तो दोस्तों यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग बसे हुए हैं और मतलब मैं बात करूँ तो पूरी आबादी बसी हुई है। लोग अपना पक्का मकान बनवा करके यहाँ पे रह रहे हैं। तो उन्हीं कस्टमर से एक सर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए और क्या प्रॉपर्टी आपने ली है थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यहाँ मैंने 100 गज की एक प्रॉपर्टी ली है। ओके। विजेंद्र चौधरी नी विलास के जो ऑनर हैं उनसे मैंने ये प्रॉपर्टी ली है। अभी तो मैं उसको लगभग बनवा चुका हूँ, फिनिशिंग का काम चल रहा है। अच्छा, तो सर आपने जो यहाँ पे प्रॉपर्टी ली मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और क्या क्या चैलेंजेस आपको लगे यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने में, या कोई मन में डाउट लगा कि यहाँ पे लेना ठीक है नहीं ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि आपने इतना लंबा प्रश्न पूछ दिया, इसका जवाब तो बहुत लंबा होगा। ऐसा है तो हम लोग के मन में तो डाउट आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे ले नहीं सकते। इसकी बहुत लंबी कहानी है। लगभग 3-4 विजिट करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि ये प्रॉपर्टी मुझे लेनी है। अच्छा। जो पहला विजिट मेरा था वो मेरी ही एक कुलीग थी। उन्होंने कहा कि YouTube से जो है उन्होंने देखा था, इस जगह के बारे में उन्होंने जाना था, तो हम बस ऐसे ही देखने और घूमने आए थे। बारिश का मौसम था, पेड़ पौधे से भरा हुआ पूरा है ये जगह, आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल। तो बड़ा ही सुंदर वातावरण, रमणीय वातावरण जो है वो दिख रहा था जी। तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि बड़े बड़े प्लाट हैं, सड़कें चौड़ी चौड़ी हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो जो सिविल लाइंस और आर के पुरम और बसंत कुंज की जो हम बात करते हैं कि भाई पॉश एरिया है और इस तरह का, तो वो पूरा पॉश एरिया की फीलिंग जो है उस दिन आ रही थी। अच्छा। जिस दिन बारिश का मौसम था और मैं पहली बार आया था, देख कर घूम कर चले गए। फिर जो हुआ कि दरअसल मैं फ्लैट लेने के मूड में था। अच्छा, फ्लैट हम लोग जो है, खासकर मैं शालीमार बाग, प्रीतमपुरा और रोहिणी में जो विश्वविद्यालय के नज़दीक का एरिया है, वहाँ मैं फ्लैट देख रहा था। लेकिन 2 BHK फ्लैट का दाम लगभग 125-130 बता रहे थे लोग। बिल्कुल। कई जगह मैंने ट्राई किया तो उसमें पता चला कि जो है ये रॉ फ्लैट का दाम है 125 और 130, है ना। उसके बाद जो है इसमें 12-15 लाख और लगेंगे, रजिस्ट्री और हाँ जी। तो मेरी नई नौकरी है, तो इतना कैश तो मेरे पास था ना, लोन से ही मुझे लेना था जी। तो फिर जो है हुआ ये कि चलो कोई नहीं, अब हम 1 BHK देखते हैं, 2 BHK फिर कभी देखा जाएगा। अच्छा। 1 BHK देखने का सिलसिला शुरू हुआ उन्हीं एरिया में, प्रीतमपुरा, रोहिणी और ये क्या शालीमार बाग, जो आसपास के एरिया जो विश्वविद्यालय के नजदीक। बिल्कुल। तो हुआ ये कि 1 BHK भी DDA के फ्लैट जो है 60, 65, 70 के रेंज में मुझे मिल रहे थे, वो भी रॉ। फिर उसमें भी 10, 12, 15 लाख लगाना होता। ठीक बात है। तो जो है 6 महीना तक ये सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा। और उसके बाद जो है मैं हताश हो गया, क्योंकि बजट अलाउ नहीं कर रहा था। बिल्कुल। हताश होने के बाद मैं 1-1.5 महीना शांत बैठ गया। एक दिन ऐसे ही बातचीत चल रही थी, तो मेरी एक कुलीग है, उन्होंने कहा कि कहीं हुआ कुछ बात बनी। तो मैंने कहा कि क्या बात बनेगी मैम, इतना पैसा कहाँ से लाया जाए, इतना छोटे छोटे फ्लैट, इतना कोने में, इतने जो है इतना महंगा, ये सब मैं उब गया हूँ। अभी सारे तो कंजेस्टेड एरिया हैं, हर जगह देखेंगे ट्रैफिक जाम वगैरह लगी रहा है, ट्रैफिक जाम, तमाम चीजें, और फ्लैट में जो है ऊपर वाला अलग दिक्कत, नीचे वाला अलग दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद मेरी इच्छा थी कि फ्लैट मुझे मिल जाए, है ना, क्योंकि जो है रहना था ही, इतनी लंबी सर्विस है दिल्ली में, तो जो है घरौंदा तो अपना बनाना ही सही बात है। तो उसी क्रम में मैडम ने कहा कि ऐसा है कि YouTube पे मैंने एक वीडियो देखा है, नी विलास नाम का एक कोई प्रॉपर्टी देने वाले कोई बिल्डर या फिर इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनका। अच्छा। YouTube पे उनके 1-2 वीडियो देखे, तो चलो एक बार देखते हैं। ओके। तो हम पहली दफा, वही बारिश वाला मौसम, और तभी आपने विजिट किया फर्स्ट टाइम। फिर जो है मुझे पसंद आ गया। अब मैंने अपने पेरेंट्स से, अपने घर, अपने वाइफ से और तमाम अपने चिर परिचित लोगों से मैंने पूछना शुरू किया कि क्या है। बारी बारी से हर विजिट में जो है कुछ लोगों को मैं लेकर आता था। कभी किसी प्रोफेसर के साथ आता था, कभी ससुर जी के साथ आया, कभी पत्नी के साथ आया। तो जो है किसी ने ये नहीं कहा कि खराब है, सबने एक बात कही कि
कमियां देखो, अच्छाइयां तो हमें भी दिख रही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कमियां देखो जगह की, तब डिसाइड हम करेंगे कि क्या करना है। सही बात है। भाई सुंदर वातावरण हमें भी दिख रहा है, पेड़ पौधे हमें भी दिख रहे हैं, चौड़े लंबे चौड़े मकान हमें भी दिख रहे हैं, मतलब पूरा डेवलप्ड एरिया है। हाँ। ऐसा नहीं कुछ कच्ची सड़कियां हो, ऐसी पेपर कोई दिक्कत देखो, नहीं। कागज देखो, पेपर देखो, फ्रॉड तो नहीं है ऐसा देखो, क्योंकि जो है आप नौकरी पेशे वाले इंसान, हम लोग खासकर हम बहुत कूल प्रोफेशन से हैं, पढ़ाने लिखाने वाले लोग हम लोग, अब जो है कोई 10 लाख भी हमारा ले ले, 5 लाख तो हम लोग सोचते हैं लड़ नहीं कि सकते सर, लड़ लड़ने नहीं का समय सकते, भी नहीं है समय हमारे भी पास। नहीं है। बिल्कुल। हम लोग किताब पढ़ने वाले लोग, हम लोग दुनिया से लड़ेंगे थोड़ी ना। सही बात है। तो जो है फिर मैंने तलाशना और जांचना शुरू किया कि कुछ कमियां हो तो उसको देखा जाए। तो लोगों से पूछना शुरू किया, अच्छा। लोगों से मिलना शुरू किया, मतलब जो लोग रह रहे हैं उनका फीडबैक लिया आपने? हाँ, घूमा पूरा घूमना शुरू किया। ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे सोनिया विहार कोई जगह है, वो खजूरी सोनिया विहार, बाप रे बाप, वो कोई जगह है उधर, किधर किधर है बताओ जरा, किधर है किधर है? तो हमने कहा अरे ये विश्वविद्यालय से जाएंगे तो वजीराबाद क्रॉसिंग, उसके बाद जो है थोड़ा आगे बढ़ेंगे, सीधे पूछते से सीधे जाना है। अरे मेट्रो है कि नहीं वहाँ? हमने कहा बन रहा है, एक मेट्रो बन रहा है, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, बन रहा है, प्रोसेस में है पूरा, मतलब 1 साल बाद शुरू हो जाएगा। ओके। अरे वो सोनिया विहार कौन जाता है? सोनिया विहार कोई रहने की बहुत दूर है। तो हमने कहा अरे यार कहने को सोनिया विहार, सोनिया विहार से कोई मतलब ही नहीं है, रोड से जाना है और अन्नपूर्णा मंदिर से उतरना है, एक 3-4 एकड़ का प्लॉट है, उसी में से वो लोग दे रहे हैं, अच्छे अच्छे मकान बने, लेकिन इस जगह का नाम कोई जाने तब तो। अच्छा, हम जैसे गोरखपुर के हैं, कुछ राजस्थान के हमारे दोस्त हैं, कुछ कहीं के हैं, यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं हमारे चिर परिचित लोग, वो लोग जगह से वाकिफ भी नहीं है। उनको सबको पता है शालीमार बाग, सबको पता है प्रीतमपुरा, सबको पता है रोहिणी, एक फेमस जगह है ना। अब सभापुर कौन जानता है? दिल्ली का जो वासिंदा होगा वही जानेगा। बहुत बताने पे लोग ट्रोनिका सिटी की तरफ बता रहे हो क्या? हम कह नहीं भाई, हम बता ही नहीं पा रहे हैं, चलिए तो दिखाते हैं। दिल्ली से बाहर जाना ही नहीं है आपको? हमने कहा कि हमको गाजियाबाद में नहीं जाना है, हमको नोएडा नहीं जाना, हमको दिल्ली का पता रखना है। राइट। तो कह समझ में किसी को नहीं आया, जिसको भी समझना था उसको लेकर आया। तो लेकर आया तो लोगों ने कहा यार है तो बढ़िया, लेकिन यार ये कैसे इतना सस्ता दे रहे हैं, झोल होगा, डॉक्टर साहब पता कर लीजिए। ऐसे में जो है फ्रॉड व्रॉड बहुत होता है आजकल, लोग दूसरे की जमीन बिल्कुल ठीक बात है, कर देते हैं, वो कर देते हैं। अरे मीठा पेमेंट लेकर लोग कब्जा भी नहीं देते। हमने कहा अरे नहीं, चौधरी साहब से बात हुई हमारी, बड़ा अच्छी बात। अरे भाई मीठा बोलने वाला ही तो काटता है। तो डाउट इतना, डर भी लगता है भाई, पैसा पैसा है, सबका पैसा पैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे बाढ़ आएगी, पूरा प्लाट ही उड़ जाएगा तुम्हारा, ये यमुना का बाढ़ आएगी, यहाँ पूछता है बगल में है तो कहीं बाढ़ ना आ जाए, कोई दिक्कत ना हो यहाँ पर। मैंने सर्च किया, पता किया, 1-2 आर्टिकल भी पढ़ा मैं अपने बौद्धिक स्तर से। मैं हाँ जी। मुझे पता चला कि एक जमाने में बाढ़ आई थी तो मॉडल टाउन तो डूब गया था, लेकिन ये जगह नहीं डूबी थी। अच्छा। तो हमने कहा कि चलो ये बाढ़ वाला जो है ऐसे लोग, फिर मेरे कुछ 5 पैरामीटर जो मैं अपना एक इंटेलेक्चुअल पैरामीटर तय किया हूँ कि जमीन लेने से पहले जो है या कोई जगह आप लेते हैं जहाँ आपको रहना है, तो 5 पैरामीटर है, उसमें से यदि 3 पैरामीटर भी आप मिल जाता है तो डन कर देना चाहिए। ठीक बात है। हाँ, तो उस 5 पैरामीटर का यदि जिक्र करूं मैं, तो सबसे पहले तो ये है भाई साहब की बिजली है कि नहीं, दूसरा पानी है कि नहीं, मीठा पानी है कि नहीं, मीठा पानी है कि नहीं, बात है। तीसरा ये है कि हॉस्पिटल है कि नहीं, चौथा ये है कि बच्चों के लिए स्कूल है कि नहीं है। ठीक बात है। 5वां और अहम हम लोग के लिए कि आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो वातावरण कैसा है, वो जेंट्री कैसा है, वो लोग कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं कि फिर दंग पता चले कि उनके साथ रह के आपको घुटन तो नहीं महसूस हो रहा है ना। तो इन 5 पैरामीटर में पहला बिजली वाला कोई इशू नहीं है, यहाँ दिल्ली का बिजली है, पानी भी दिल्ली का है, कोई दिक्कत नहीं है, मीठा पानी है, बल्कि मैंने टेस्ट भी किया था। उसके बाद जो है स्कूल है, सालवान पब्लिक है, और एक और स्कूल है मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ, मार्केट भी है, और मार्केट भी है, ठीक है, मार्केट तो हर जगह रहता है, वो कोई पैरामीटर नहीं। अब बारी आई कागज पेपर तलाशने की, कि जो जमीन हम लेने जा रहे हैं वो जमीन पता चले कि कई बार बिक तो नहीं गई है, ये सब भी मैंने न्यूज में सुना है। प्रॉपर्टीज में यही होता है। तो भाई साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने 5-6 हजार रुपया खर्च करके मैं सीलमपुर कोर्ट गया। अच्छा। और सीलमपुर कोर्ट जाकर मैं उस कागज को जो है दिखाया। मैंने कहा भाई साहब ये देखना, ये विजेंद्र चौधरी के नाम से जमीन है भी कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। है ना।
तो मतलब इतनी डीप जो है आपने भाई रिसर्च कर- किया है यहाँ पर लेने से पहले। अजीब बात कर रहे हैं, नहीं करूंगा तो पैसा कोई हमारा लूट का पैसा थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सैलरी मिलती सही बात है है। और हम जो है परिवार चलाते हैं, अध्ययन अध्यापन का काम है हमारा, हमारी उससे रोटी चलती है, तो हम बिल्कुल। पैसा किसी को थोड़ी दे मैं देंगे। ठीक तो करता। सीलमपुर कोर्ट में जाकर मुझे पता चला कि नहीं जी कागज जो है ठीक है, तो कुल मिला के सब सुखद रहा। फाइनली जो है मैंने रजिस्ट्री कराई सबके अपने पेरेंट्स और सबके सहमति से, ओके। और लोन से ही कराया। कुछ कैश दिया जो लिटिल अमाउंट अपने पास था, ठीक है जी। और उसके बाद जो है मैंने बनवाना भी शुरू किया। ओके। इन्होंने ठेकेदार भी दे दिया, बड़ा अच्छा ईमानदार ठेकेदार ने लगभग बना दिया 2 मंजिला, मतलब यहाँ की भाषा में कहें तो फर्स्ट फ्लोर तैयार हो गया है। हमारे वहाँ 2 मंजिला बोलते हैं यूपी में। तो जो है अब फिनिशिंग का काम चल रहा है। खुश हूँ, मेरे मन में कोई डाउट नहीं है, खुश हूँ। अब बाकी देखिए आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हर चीज सोच के आदमी, इतना तनाव तो झेलने वाला व्यक्ति मैं नहीं हूँ, लेकिन खुश क्या हूँ, बात बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब देखिए दोस्तों, जहाँ पे सर की डिमांड थी कि वो एक फ्लैट लें, मैं बात कर रहा हूँ उसी रेट में आपको यहाँ पर जड़ से मकान मिल रहा है। अब ये देखिए, आप लोग वाणिज्य व्यापार की बात आप लोग जाने, हम तो ये नहीं जानते हैं। बस मेरा कहना ये है कि निश्चित तौर पे फ्लैट जो है 2.25 करोड़ के मिल रहे थे जी। और मुझे कैलकुलेशन समझ में आया कि मेरा जो है यहाँ से मुश्किल से ट्रैफिक यदि ना हो तो 18-19 मिनट, यदि ट्रैफिक हो तो 25 मिनट, बिल्कुल है ना। तो 25 मिनट के दूरी पे यदि हमको जमीन से मकान मिल रहा है, साफ सुथरा वातावरण मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए सुखद था। तो आप आज आ भी रहे हैं कई बार, तो यार बहुत बार आया। क्या फीलिंग है आपकी और क्या फीडबैक है, क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, ईमानदारी वाली फीलिंग बताऊं तो बहुत लोग नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जो साथ पढ़ाने वाले लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी सिस्टम के लोग हैं, वो बहुत कम ही लोग हैं जिन्होंने ज़मीन से घर बनवाया है। बिल्कुल। पॉश एरिया में उन्होंने फ्लैट जरूर लिया है, महंगे करोड़ों के लिए हैं, है ना। लेकिन जब मेरा मामला वो नहीं बन पाया, मुझे लगा कि अब मेरे भाग्य में भी था। तो जब मैं यहाँ आया और जब अभी का सिचुएशन में बताऊं, अभी की परिस्थिति में बताऊं, तो जब ये मेरा फर्स्ट फ्लोर बन गया है, तैयार हो गया है, फिनिशिंग हो रही है, तो अब मुझे लग रहा है कि राजधानी में मेरा घर हो गया। बिल्कुल, है ना। और दूसरी बात ये लग रहा है कि मैं गोरखपुर से आया था, और आप सोचिए कि भारत जो है उसकी चाबी दिल्ली है, और दिल्ली ये चाबी जो है भारत को खोलती है। कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, बड़ा लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, लीडर हो, एक्टर हो, हर आदमी दिल्ली में रहना चाहता है। लाख पोल्यूटेड हो जाए दिल्ली, कोई छोड़ के जाना नहीं चाह रहा। और इस दिल्ली में मुझे साफ सुथरा वातावरण में अपना एक घर मिल गया, जहाँ से 20 मिनट में मुझे जाके पढ़ाना है। सही बात तो है। मेरे लिए तो अब ठीक है, इससे अच्छा अब क्या ही सोचा जाए। देखिए, यदि एक लाइन में बताना चाहूँ तो राजधानी में सुकून, राजधानी में रहते हुए सुकून से रहना, ये फीलिंग आती है। क्या बात है।